अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हम रेसिपी बनाने लगे हैं वो है फ़िश। आज मछली हम बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट की लिस्ट मैंने शेयर कर दिया स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने पैन लेना है। पैन के अंदर आप अजवाइन लेंगे 1 चम्मच और 1 चम्मच ही आपने ज़ीरा लेना है। और फिर आपने सूखा धनिया लेना है, 2 चम्मच ले लें बेशक। और अगर आपके पास साबुत लाल मिर्च है तो वो भी आप इसमें ऐड कर लें, अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शनल है, आप बाज़ार की कुटी हुई दादर मिर्च जो होती है वो यूज़ कर लेना। अच्छा, अब आपने इन सबको एक पैन में डाल के तो इसको रोस्ट कर लेना है कि इसकी जब खुशबू आने लगे तो आपने इसको उतार देना है। मतलब हमने इसको ना सिर्फ लाइट से ब्राउन टाइप शेड देनी है और साथ में इसको ना वो हमने स्पून चलाते डालना है ताकि वो ज़्यादा डार्क ना हो जाए। बस खुशबू आने तक इसको हमने बस करना है रोस्ट। अब रोस्ट करने के बाद हमने इसको ना कूट लेना है, या दरदरा आप कर लें, अदरवाइज़ आप पाउडर इसका बना के ना तो वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने फ़िश लेनी है। फ़िश को अच्छे से धो के सिरका और नमक लगा के उसको वो पड़ा रहने देना है। फिर इसको धो लेना है। धोने के बाद इसको ड्राई कर लेनी है। ठीक है, ड्राई करने के बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसमें वो जो हमने कूटा था स्पाइसेस वो ऐड कर देने हैं, कि मतलब अजवाइन और ज़ीरा का जो हमने वो मिक्सचर था ना उसको कूटा वो ऐड कर देना है। अब वो ऐड करने के बाद आपने नमक और गरम मसाला ऐड करना है। आप जो डिब्बे वाला फ़िश मसाला होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ को वो स्पाइसेस पसंद नहीं आते हैं। आप घर में भी बने हुए ये सेम वही टेस्ट होगा, बस आपने ये है कि वो बना बनाया होगा, ये आपने खुद ज़रा थोड़ा सा मेहनत करनी होती है। अब आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, जैसे दादर मिर्च हो गई। आपके पास अगर ये कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप वो ऑप्शनल है, इसको नहीं यूज़ करना चाहते तो ना करें, आप लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप हल्दी यूज़ करें और साथ में लेमन के कुछ ड्रॉप्स डाल लें। और लेमन का मैंने छिलका इसी में रहने दिया कि इसको मैंने ओवरनाइट रेस्ट करवाना था, मतलब इसको ओवरनाइट मैंने इसको रख देना था, तो फिर इसको बनाना था इसके लिए। अच्छा, लेमन यूज़ कर लें और साथ में आपने इमली का जो होता है ना रस निकाल लेना है। इमली का क्या करना है, आपने इमली के कुछ दाने लेके 4-5 उनको भिगो के तो रख देना है। सिर्फ आप 1 सिप तक पानी हो ना वो आपने भिगो के रख देना है। ठीक है, मैंने सोया सॉस भी यूज़ किया था, ये ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ आप रहने दें। अब मैंने इसमें क्या किया था, सोया सॉस और चिली सॉस यूज़ कर दिया था। और पानी जो इमली का था जो उसको थोड़ी देर हमने रखा था ना वो बन गया पानी, वो यूज़ कर लेना है। ठीक है, इसमें अब इन सब को मसाला अच्छी तरह फ़िश को लगा के इसको कवर कर देना। मैंने इसको रैप कर दिया था। रैप करने के बाद इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया। ओवरनाइट रखें या 2 से 3 घंटे रखें, अगर आपको जल्दी है तो आप 2 से 3 घंटे या आधा घंटा आप रख लें तो आप यूज़ कर लें। अब क्या है, मैंने बेसन कोटिंग इसकी तैयार किया। उसमें मैंने क्या किया है, बेसन लिया है। बेसन के साथ मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला और नमक, सिर्फ जस्ट वो ऊपर से लेयरिंग को ना थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए। और थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया कि थोड़ा क्रिस्पी टाइप टेक्सचर आ जाए, क्योंकि हमारे घर में ना बहुत क्रिस्पी चीज़ें पसंद की जाती हैं। मैंने उसमें सिर्फ इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ किया। ठीक है, इन सबको अच्छे से मिक्स करके तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। बस इसको थिक सा टेक्सचर देना है, मतलब थोड़ा सा ऐसे पेस्ट टाइप बनाना है इसको कि उसके ऊपर ठहर जाए। कुछ लोग इसको बहुत पतला बना लेते हैं, लेकिन ये आप पे चॉइस है कि आपको किस तरह का क्रस्ट ऊपर चाहिए ना। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी यूज़ करूँगी, 2 से 3 सिप तक। ठीक है, वो यूज़ करके इसको थोड़ा सा थिक पेस्ट, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, कोई गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, पतला सा इसको कर देना है, मतलब थिक सा ना। तो इसको करने के बाद अब इसमें मैंने फ़िश ऐड कर दिया। फ़िश ऐड करने के लिए वो मैंने इसको ओवरनाइट जब रखा था वही वैसे ही मसाले के थ्रू ही मैंने इसमें ऐड करके इसको लेयरिंग कर दिया इसके ऊपर ही, ये बेसन की। और इसको थोड़ा सा ऐसे करना है। ठीक है, ताकि इसका वो जो है वो मिक्सचर जो है ना पेस्ट वो पतला हो जाए, थोड़ा वो उसके साथ ज़्यादा ना हो। ठीक है, उसको गरम हीटेड ऑयल जो होता है ना उसमें मैंने इसको डिप कर दिया। अब ऑयल पहले आपका गरम होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अच्छे से गरम हो, आपने लो मीडियम फ्लेम रखनी है, मतलब
एक साइड को 4 मिनट, फिर दूसरी साइड को भी 4 से 5 मिनट आपने पका लेना है और थोड़ा सा उसको दबाना है ताकि उसका वाटर जो है कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। ठीक है, आपने इसको सर्व कर देना है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेंगी, इसका पानी सूखा होगा, बहुत टेस्टी बनेंगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।